इज शी साइको और वो टॉक्सिक लेवल पे इतनी चीजें लिखी थी कि आई कैन नॉट इवन लाइक से इट आउट लाउड ऑन द इंटरनेट। चैट करके चाटा पड़ा एंड लाइक ऐसे शी वाज ब्रशिंग हर फिंगर्स थ्रू माय वेस्ट एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस, लाइक माय फकिंग एक्स बॉयफ्रेंड कि जिसको मैंने धोखा दिया हो या जिसका मैंने काटा हो, कैसे नहीं करना है तुझे, ऐसे कैसे नहीं करना है, जैसे हमारा कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा। मेरी आदत ऐसी है कि व्हेनेवर आई एम स्लीपिंग आई नीड अ वेरी लार्ज स्पेस। मैं बहुत ऐसे फैल के सोती हूँ, मेरी एक टांग इधर, देन शी लाइक यू नो शी ग्रैब्ड मी ऐसे एंड वो मेरे बहुत पास आ गई, ठीक है, एंड देन शी वाज लाइक, मेरे हाथ ऐसे थर थर कांप रहे थे कि यू नो आई वाज फीलिंग रियली डिस्गस्टेड टू इवन टच हर, बट शी वाज नॉट अ फ्रेंड। हेलो, माइक चेक, is it working? Hi guys, this is Tanvisha and welcome back to my channel. I'm really excited to post this video because this is the first video of this year and this video is gonna be a little different. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ एंड या मैंने सोचा थोड़ा ट्रॉमा डंप इंटरनेट पे भी किया जाए। आउच, मेरे बाल, मैंने बैंग्स अभी काटे हैं खुद से, बट स्टिल ये कुछ सही से नहीं काटे हैं, बट एनीवे ये कहानी होती है मतलब शुरू व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड। स्कूल में मैं थी। आई हैड अ फ्रेंड नेम, व्हाट वुड वी कॉल हर, ओके विल कॉल हर अनु। ओके, सो अनु एंड मी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ एंड शी हैड अ रियली टॉम बॉयश पर्सनैलिटी, ठीक है, तो ज़्यादा कोई बकचोदी नहीं करता था उससे क्लास में। वॉज अ रियली कूल गर्ल टू हैंग आउट विद एंड या शी एंड आई बिकम रियली गुड फ्रेंड्स। तो मेरा 8th क्लास पास होती है, हम 9th में जाते हैं। हैड अ मेल बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम एंड हमारी काफ़ी अच्छी बात होती थी एंड यू नो मतलब बढ़िया था सब, बट आफ्टर 2-3 months ऑफ हैंगिंग आउट और लाइक यू नो वी स्प्लिट आवर वेज। बहुत अजीब लगा कि यार मतलब ऐसे क्या हो गया है, या फिर यू नो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड। सो क्या होता है कि मतलब मेरे घर वाले लाइक दे वर आउट ऑफ टाउन, सो आई थॉट कि ठीक है नाइट आउट कर लेते हैं। मैंने उसको बुलाया अपने यहाँ कि तू चल आज मेरे यहाँ रह ले एंड यू नो विल हैव आवर डिनर, हम लोग मस्त बकचोदी करेंगे एंड यू नो वहीं पे हम लोग सो वगैरह जाएंगे जो भी है। तो शी वाज लाइक ओके ठीक है। उस समय मतलब उसके पेरेंट्स वर लाइक क्वाइट चिल एंड या तो वो आ गई मेरे घर। हम लोगों ने मतलब डिनर विनर किया, मेरा भाई, मैं और अनु थे बेसिकली घर पे। सो खाना वगैरह खाने के बाद मैं और वो और मेरा भाई हम लोग एक साथ थे, बट फिर मेरा भाई दूसरे रूम में चले गया। उसने कहा मैं उधर सो रहा हूँ, जाके तुम दोनों यहाँ सो जाओ एंड आई वाज लाइक ओके। तो फिर हम लोग फ़ोन चला रहे थे उस टाइम पे, तो तब घर वालों ने छोटे वाले फ़ोन दिए थे जो होते हैं लाइक द कीपैड वंस। सो वो मुझसे पूछती है कि तू किससे बात करती है या तेरी किससे बात चल रही है एंड ऑल ऑफ दैट यू नो, एंड आई वाज लाइक नहीं मेरी किसी से बात नहीं होती है। फेसबुक चलता था उस टाइम पे मोस्टली। सो लाइक शी चेक्ड माई चैट्स एंड एवरीथिंग एंड शी फाउंड नथिंग एंड आई वाज लाइक मतलब आई काइंड ऑफ फाउंड इट वियर्ड, बट ठीक है दोस्तों में तो तुम शेयर करते हो, बट ठीक है। So I asked her the same thing and she was kind of you know not comfortable sharing like showing her chats and I was like okay, but then she like deleted something or like something like that and then she showed me कि देख कुछ नहीं है ऐसा या जो भी ऐसे। so she also showed me her phone या कुछ भी ऐसे and I was like अच्छा ठीक है। मतलब मैंने पूछा कि तेरी बात नहीं होती है किसी से या कुछ भी ऐसा and she was like नहीं। तो ठीक है हम लोग सो गए। अब आएगा द प्लॉट ट्विस्ट इन द स्टोरी। और सुबह होती है, मैंने मेरी आदत ऐसी है कि व्हेनेवर आई एम स्लीपिंग आई नीड अ वेरी लार्ज स्पेस। मैं बहुत ऐसे फैल के सोती हूँ, मेरी एक टांग इधर होगी, एक हाथ उधर होगा, ऐसा मतलब जानवर हो गया तरह। सो व्हाट आई फाउंड वाज काम योरसेल्फ डाउन। वॉर में सो रखे हैं, ठीक है, और मेरा जो हेड है वो उसके यहाँ पे शोल्डर पे है और मेरी नींद खुलती है ना। आई वाज लाइक भाई मैं यहाँ कब आई। तो मेरी नींद खुल गई थी एंड आई वाज लाइक यू नो एक्टिंग कि मैं सो रही क्यों, क्योंकि समथिंग एल्स वाज आल्सो हैपनिंग। मैं देखती हूँ कि मतलब मेरा सर यहाँ पे है और वो आराम आराम से ऐसे मेरे बाल सहला रही है। आई वाज लाइक मतलब ऐसे ऐसे कर रही है, कभी नेक पे कर रही है ऐसे एंड यू नो मतलब लाइक ब्रशिंग माई हेयर थ्रू हर हैंड्स। सो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ वियर्ड बट एम आई थिंकिंग टू मच और लाइक मतलब इज़ इट नॉर्मल। तो होता है ना कि तुम फ्रीज हो जाते हो बेसिकली उस मोमेंट के लिए। सो एट दैट मोमेंट आई फ्रोज। तो मैं थोड़ी देर में देखती हूँ, आई वाज लाइक कि मतलब मैं सो तो रखी थी, मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, बट स्टिल आई वाज अवेक यू नो। तो मैं देख रही थी कि क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और लाइक इज़ इट द सेम थिंग दैट आई एम थिंकिंग यू नो। आई वाज होपिंग कि दैट वाज नॉट ट्रू बट स्टिल आई वाज लाइक प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप कि देखते हैं क्या होता है आगे। सो उसका जो दूसरा हाथ था शी वॉज काइंड ऑफ यू नो
touching my waist and like ऐसे she was brushing her fingers through my waist and I was like what the fuck is this कि मतलब वो ऐसे like she was her hand was on my waist and वो धीरे 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 ऐसे ऊपर आने लगा, मतलब यहाँ तक, और मेरी फट के चार हो गई। मैंने कहा what, मतलब what the hell man, क्या कर रही है ये। तो आई इमीडिएटली लाइक रोल्ड ओवर, मैं दूसरे साइड चले गई बैठ के, थोड़ी देर लेटी रही, मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि भाई ये क्या किया है इसने, लाइक व्हाई इज शी डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद मैं उठ गई एंड मेरे को इतना तो समझ आ ही गया था कि भाई दिस इज़ नॉट राइट, ओके। क्यों, मतलब एक इंस्टिंक्ट तो होता है ना गुड टच का बैड टच का। सो एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि लाइक दिस पर्सन इज माई रियली क्लोज फ्रेंड एंड वाई द फक इज शी डूइंग दिस। पहले मेरे को कभी कभी लगता था कि वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे करती थी विच वर काइंड ऑफ फ्लर्टी, बट मुझे लगता था कि अरे बकचोदी कर रही है, दोस्त है, ऐसे थोड़ी होगा। लोग सुबह उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और वो अपने घर चले गई। उसको नहीं पता था कि मुझे पता है कि व्हाट शी डिड, बट आई न्यू व्हाट शी डिड। सो उसके बाद मैंने उससे ना थोड़ी बात वगैरह कम कर दी या जो भी ऐसा, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कट ऑफ करूँ। एंड मैंने मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ, मैंने मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे, डॉली एंड निष्ठा, तो मैंने उनको उसी दिन बताया कि भाई ये सब हुआ है। एंड शी वाज लाइक भाई तू पागल वागल हो गई है क्या, ऐसे तो नहीं करेगी वो। मैंने कहा भाई मेरे को भी पता है एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि लाइक व्हाट द फक इज दिस बिहेवियर, एंड दे वर इन डिनायल यू नो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकती है। सो मैंने उससे थोड़ा कट ऑफ वगैरह मतलब कर दिया था। सो उसका एक कज़न था, विल कॉल हिम चमन, ओके। शी टोल्ड मी कि चमन लाइक्स यू, एंड चमन क्या करता था, चमन तो एक नंबर का था ही, ठीक है। सो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड प्लस लाइक आई वांटेड टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम देयर कंपनी एज वेल, तो मैं उतना ज़्यादा भाव नहीं देती थी। तो एक दिन चमन ने क्या किया, उसको कुछ तो लेटर दिया होगा, सम सॉर्ट ऑफ लेटर, लव लेटर था या पता नहीं क्या ही था वो। तो उसमें उसने पता नहीं कुछ कुछ चीज़ें अपनी फीलिंग्स वगैरह लिखी होंगी एंड पीछे पे उसने ही ड्रू माई फेस। इतनी बुरी शक्ल बनाई थी उस बंदे ने, मेरा तो पहले तो वो ही देख के दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी बुरी दिखती हूँ क्या मैं, बट लाइक या आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी, थोड़ा तो अच्छा लगता है ना चाहे जो भी हो, बट ठीक है। आई इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली एंड आई वाज लाइक कि भाई इसको बोल कि थोड़ा दूर रहे, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं बात करनी है एंड ऑल ऑफ दैट। देन शी वाज लाइक कि अच्छा दोस्त ही तो हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। सो लाइक दे यूज टू प्रिटेंड टू बी माई फ्रेंड बट दे वर नॉट। तो फिर जो मैंने बताया था कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, तो ही एंड आई लाइक पार्टेड आवर वेज। सो लेटर ऑन मुझे पता लगता है कि अनु एंड चमन दे मेट हिम। उन्होंने उसके ऐसे कान भरे कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, इसके तो बहुत सारे बंदे हैं, शी इज़ वेरी कैरेक्टरलेस और पता नहीं क्या क्या। मतलब शी यूज टू प्रिटेंड टू बी माई फ्रेंड बट शी वॉज एक्चुअली द वर्स्ट एनिमी एनी वन कैन आस्क फॉर। तो ये बात भी पता चली कि इन दोनों ने ऐसा ऐसा बोला है। तो ये समझ नहीं आता था कि ये चमन की सेटिंग करवा रही है मुझसे या फिर खुद की सेटिंग कर रही है। लाइक आई वाज लाइक सो फकिंग कंफ्यूज्ड। तो फिर आता है होली का टाइम, ठीक है। तो होली में मैं घर से निकली थी 7 बजे के आसपास, मुझे कुछ काम था मार्केट में या कहीं, तो मतलब मेरे को जाना था। वापस आते हुए आई थॉट कि मैं अनु के यहाँ मतलब रुक जाऊंगी उसको नोट्स देने के लिए। उसको नोट्स चाहिए थे मुझसे या मुझे लेने थे, आई डोंट रिमेंबर दिस, बट या कुछ तो ऐसे था। तो मैं गई उसके यहाँ विद इन मतलब 7 बजे मैं घर से निकली थी, मैंने अपना काम वाम निपटाया एंड 8 बजे मैं उसके घर के पास थी एंड आई कॉल्ड हर कि कॉपी ले ले या नोट्स दे दे या व्हाट्सएवर। सो शी वाज लाइक कि आज तो होली है, तू कहाँ जा रही है। एंड आई वाज लाइक भाई तू नोट्स ले और मेरे को घर जाना है। मतलब वो दोनों ना ऐसे चढ़ जाते थे बिल्कुल कि नहीं भाई, वो हिज ब्रदर, कज़न ब्रदर चमन, भाई उन लोगों ने मेरी स्कूटी की चाबी ले ली, ठीक है। एंड दे वर लाइक तू हमारे साथ ही होली सेलिब्रेट करेगी। एंड आई वाज लाइक भाई मेरे घर वाले तोड़ देंगे मुझे, ठीक है। मैं घर पे बोल के गई थी कि मैं 7 बजे जा रही हूँ, 9 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी। एंड इफ़ दे हैव गिवन मी 2 आवर्स विच मीन्स कि मुझे घर 2 घंटे से पहले ही आना है, नहीं तो वो कलेश हो जाएंगे घर पे बहुत गंदे वाले और पिटूंगी मैं अलग। आई वाज लाइक कि यार मुझे घर जाना है, ये वो, सो ऐसे मतलब सीन हो जाएगा घर पे। दे वर लाइक नहीं जाना है, तू हमारे साथ ही होली सेलिब्रेट करेगी। उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने मेरी चाबी ली स्कूटी की और वो भाई वो इतने के कोई बदतमीज़ हो सकता है, आई कैन नॉट इवन टेल यू, ठीक है। उन दोनों ने मेरी चाबी ली स्कूटी और निकल गए, मेरी स्कूटी लेके निकल गए कि तू यहीं पे रह, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, इनको कुछ काम होगा, सामान वगैरह लेने होगा। आई वाज लाइक ठीक है, मतलब जल्दी आ जाना। भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे बाद वो लोग वापस आते हैं, ठीक है, मेरी स्कूटी के साथ, और मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ गधों की तरह होली में, ठीक है, कि भाई मुझे घर जाना है। और मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि आज तो मेरा पिटना तय है, बिल्कुल तय है,
तो फिर क्या होता है, आते हैं वो लोग, मतलब मेरे को भिगा विगा दिया या जो भी ऐसे ऐसे करके कि चल कुछ काम है ये वो, सो मुझे भी लेके जाते हैं। और मी बीइंग मी, मुझसे मना नहीं होती थी उस टाइम पे, भले ही मैं कितनी गाली खा लूँ, मैं अपने घर वालों के जूते खा लूँ। तो हम लोग गए, शायद पेट्रोल डलवाने गए होंगे, फिर हम लोग वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने फिर से वही बकचोदी चालू कर दी कि उन्होंने चाबी ली, उठाई और भाग गए। तो मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ कि अब आएंगे तब आएंगे, एंड आई वाज लाइक सो लाइक इरिटेटेड विद देम कि भाई मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस सिचुएशन में। मैं बहुत मतलब मैं बोलना चाहती थी बट मुझसे नहीं बोला जाता था उस टाइम पे। सो देन वो लोग आते हैं, 12-1 बज गए थे, ठीक है। तो मेरे घर वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं, तो मैंने एक बार कॉल करके बोल दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो मम्मी पहले मुझे गाली सुना रही है, तो फिर मैं मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी मतलब मेरे और वो जो लड़की अनु है उसके घर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, तो एक पुल भी था बेसिकली वहाँ पे। तो पुल में होली के टाइम पे मोस्टली शराबी लोग बैठे रहते थे, एंड लाइक इट वाज नॉट सेफ टू गो फ्रॉम दैट साइड। सो अनु की मम्मी या मौसी भी बोलती है कि मत जा, अभी सेफ़ नहीं है ये वो, सो एंड आई वाज लाइक सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे करते करते 3 बज गए, तो मेरा फ़ोन वाज अबाउट टू डाई। तो मैंने एक बार मम्मी को कॉल कर लिया था कि मम्मी मेरा फ़ोन, मैं यहाँ हूँ ऐसे ऐसे करके, और मैं आ जाऊँगी ऐसे करके। तो मम्मी मेरे को फ़ोन पे गाली सुनाती, कहाँ है तू ये वो, सो तब तक मेरा फ़ोन कट गया। और मेरे को मैं इतनी गधी, मेरे को अपनी मम्मी का नंबर भी याद नहीं था। 4 बज गए, तो मैंने सोचा कि कॉल कर लेती हूँ मम्मी को। तो मैंने कॉल किया कि मम्मी मैं निकल रही हूँ यहाँ से, ये सो, और उधर से फ़ोन पे गालियाँ पड़ी कि कहाँ है तू, कहाँ मर गई है, ये वो सो एंड ऑल ऑफ दैट शिट, यू नो। आज आज तो मेरी मौत है पक्का, पेपर तो मैं नहीं दे पाऊँगी। मम्मी ने कहा किधर है तू, तो मैंने बताया कि यहाँ यहाँ है इसका घर। मम्मी ने कहा हम अब भी आ रहे हैं, हम तो पुलिस थाने में थे, हमने पुलिस थाने में तेरी कंप्लेन कर दी है, तू मिल नहीं रही है सुबह से, ये वो सो। और मेरी हालत तब तक बिल्कुल गले गले आ गई थी, मेरे को लगा कि यहीं पिटूंगी मैं, यहीं पिटूंगी मैं आज, ठीक है। तो आती है मम्मी, मम्मी पापा दोनों आते हैं उसके घर पे, और सीधे मेरे को एक चाट करके चाटा पड़ा। पता था मुझे, इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस, बट मम्मी ने कहा क्यों नहीं आई तू, तब से सुबह की गायब हो रखी है। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मैंने आपको कॉल किया तो था ऐसे ऐसे करके, और फिर मैंने बताई थी उनको सिचुएशन। फिर मम्मी को मेरी दोस्त पे भी गुस्सा आ गया, अनु पे। तो मम्मी ने कहा कि तुझे तमीज़ नहीं है, तुमको मतलब देखना चाहिए कि ये टाइम सेफ है कि नहीं है, ये है वो है, थोड़ा बहुत उसे डांटा वाटा होगा। बट शी वॉज नॉट अ फ्रेंड। उसने क्या किया, सोचा कि इसकी माँ ने मुझे कैसे बोल दिया। शी सेड कि आंटी आप मेरे को बोलने से पहले अपनी बेटी को संभालो, उसके खुद के कारनामे देखो एंड फिर आप मुझे बोलना। शी सेड दिस। आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि भाई ये मम्मी से पहले तो कैसे बात कर रही है, उसने बहुत बदतमीजी से बात की। सेकेंडली कि वो होता है ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो तुम क्या ही बोल सकते हो किसी को। तो आई वाज लाइक फक यार, मतलब इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। विद दैट इंसिडेंट आई वाज लाइक क्वाइट शैटर्ड। दोस्तों का काम क्या होता है, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेना होता है ना, नॉट टू लाइक बी अगेंस्ट देम। द थिंग दैट अफेक्टेड मी अ लॉट वाज द बिट्रेयल ऑफ दैट फ्रेंड, कि यार ये तो मेरे को ही फंसाने वाले काम करिए। एंड शी स्पोक अबाउट माई कैरेक्टर ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ माई मॉम, विच वॉज रियली डिस्कस्टिंग कि भाई ये कैसी सी है। सो उसको ना बहुत इंटरेस्ट रहता था इन माई लाइफ कि हु इज़ शी टॉकिंग टू, विच बॉय इज शी टॉकिंग टू, और हु एम आई इंटरेस्टेड इन। एक बार क्या हुआ था, मैं और अनु साथ में बैठते थे स्कूल में। सो और हमारे आगे ही वो बंदा बैठा हुआ था जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। सो शी वॉज लाइक काइंड ऑफ इरिटेटिंग मी कि ओ बात नहीं कर रही है तू इससे, वाई आंट शी टॉकिंग टू हिम, वाई आंट शी टॉकिंग टू हिम। एंड आई वाज लाइक भाई मत कर लाइक डोंट फकिंग इरिटेट मी। एंड शी वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली डूइंग यू नो ऑल ऑफ दैट। एंड ये तब का इंसिडेंट है ऑलरेडी व्हेन आई वाज इरिटेटेड विद हर, जब उसने वो चीज़ की थी मेरे साथ। सो आई वाज ऑलरेडी लाइक यू नो नॉट वांटिंग हर टू बी माय फ्रेंड, बट ऑब्वियसली हम लोग साथ में बैठे हुए थे, जैसे क्लास में होता है ना, लाइक बेंच होता है उसमें तुम 4 लोग बैठते हो, लड़का लड़की लड़का लड़की। सो ऐसे हम 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। तो आगे पे वो जो मेरा फ्रेंड था वो बैठा हुआ था। शी वॉज कॉन्स्टेंटली टीजिंग मी एंड इरिटेटिंग मी कि जाना बात करना, आप क्यों नहीं कर रही है, तू तो बड़ी बात करती थी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई वाज लाइक क्या है इसको। एंड देन मतलब पूरा दिन उसने मेरे को इरिटेट किया, और मैं मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि भाई यार ये इसने हद कर दिया अब, ठीक है। सो देन व्हाट शी डिड, एंड देन शी लाइक यू नो शी ग्रैब्ड मी ऐसे, एंड वो मेरे बहुत पास आ गई, ठीक है। एंड देन शी वाज लाइक क्या हो गया यार, गुस्सा हो गई है क्या, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड शी वाज लाइक सो फकिंग क्लोज टू माय फेस लाइक दिस मच। इट्स लाइक व्हाट द फक मैन, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद हर। और मैं एकदम से पीछे भी, एंड आई जस्ट स्लैप्ड हर, एंड द होल क्लास वॉज इन शॉक कि भाई मतलब क्या हुआ इनके बीच में या कुछ भी। और मुझे 1% के लिए भी बुरा नहीं लगा कि यू नो ऑब्वियसली शी इज़ माई फ्रेंड
and why am I acting like a bitch? But I wasn't. I was just not comfortable with her touching me or like getting close to me in any way. उसके बाद क्या होता है, हमारे 10th के बोर्ड्स खत्म होते हैं and I shifted to a new city. It was really hard for me उस टाइम पे, मतलब नई नई जगह में शिफ्ट हुई थी. I had to do all my household chores because you know स्टार्टिंग से ही बहुत पैम्पर करके रखा था घर वालों ने बेसिकली. कभी मैंने खाना नहीं बनाया घर पे, कभी मैंने कपड़े नहीं धोए घर पे, मतलब बेसिकली लाइक वी हैड हाउस हेल्प फॉर एवरीथिंग. सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई, एकदम से नई जगह जाना एंड देन यू नो यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, मतलब एकदम से ही. एंड इट द प्लेस वाज आल्सो न्यू फॉर मी, सो आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑलरेडी दैट टाइम. तो इस बीच मतलब मेरी अनु से बात होती है एंड थोड़ी बहुत हमारी मतलब होती रहती थी, हल्की फुल्की जितनी होनी चाहिए बात. तो मैं एक दिन स्कूल से घर आती हूँ एंड शाम को शायद कोचिंग होती थी मेरी, तो मैं कोचिंग से वापस आई एंड देन आई सॉ दीज ह्यूज एस टेक्स्ट जिसमें जो मेरे को अनु के थ्रू आया था उसके फ़ोन से, एंड शी हैड रिटन अ fucking lot of गालीज, like character assassination, abusing and like what not. तो बंदी मेरे को बोलती है तू तो एक नंबर की आर है, तू तेरे को बस लड़के चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, फकिंग मटीरियलिस्टिक. आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, क्या बोल रही है भाई ये मटीरियलिस्टिक, व्हाट द फक. इसका मैंने आज तक 1 रुपया नहीं खाया होगा. लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट लव्स टू स्पेंड मनी ऑन लाइक पीपल, नॉट फॉर माई सेल्फ दैट मच, बट अगर मेरे फ्रेंड्स होंगे या फिर यू नो माई पार्टनर स्पेशली और माई पेरेंट्स, लाइक आई लव 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 टू डू खर्चा फॉर देम. एंड दी ओनली थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ इज कि मेरे घर वालों ने मुझे बस एक चीज़ सिखाई है कि नॉट टू रिलाई ऑन समवन, और किसी का फालतू का नहीं खाना कभी भी. तो वो चीज़ मेरे अंदर पहले से ही थी कि यू नो मतलब जब खुद लेने की बारी आती है कुछ भी, टू आस्क इज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन आस्क someone to pay for me. So that is who I am. And मैं ये चीज़ सुन रही हूँ अपने बारे में कि you are a fucking gold digger, you are to use boys for your convenience, for their money. And I was like भाई ये क्या बोल रही है. और हम 11th क्लास में थे भाई. कौन है वो लड़के जिनका मैंने यूज़ किया है for money and everything, you know. उसने बहुत कुछ लिखा basically and I'm not gonna explain that because उसने बहुत ही टॉक्सिक लेवल पे इतनी चीज़ें लिखी थी कि I cannot even like say it out loud on the internet. बहुत ही उस दिन मेरा ब्रेक डाउन बिल्कुल ही हो गया था. मुझे लगता था क्या मतलब शनि बन के बैठी है क्या ये मेरी ज़िंदगी में, कि मतलब जितने बार आएगी उतने बार कुछ तो ये करके जाएगी. स्टिल एक होता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल टच में तुम रह सकते हो कि ठीक है यार फकअप हो जाते हैं दोस्तों से एंड लाइक लीस्ट यू कैन डू इज मूव ऑन एंड लाइक फॉरगिव देम. तो उसने वो स्पेस भी बिल्कुल नलीफाई कर दिया कि तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला कि भाई तू क्या लिख रही है ये वो, सो ऐसे तेरी हिम्मत कैसे हो गई. मैंने भी सुना दिया उसे अच्छे से. सरप्राइजिंगली शी वॉज वेरी काम. तो बोलती है क्या मैसेज किया है. सो आई वाज लाइक भाई तू अपने मैसेज पढ़ना. तो वो बोलती है कि मैंने तुझे टेक्स्ट नहीं किया है, चमन ने तेरे को टेक्स्ट किया है, चमन ने लिखा है वो सब. एंड आई वाज लाइक मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, वो क्यों मेरे बारे में बोल रहा है ये सब चीज़ें. तो मैं उसको कॉल करती हूँ, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये वो सो करके. बोलते मैंने नहीं किया है मैसेज, अनु ने किया है. भाई इन दोनों ने मेरा जो दिमाग ख़राब करके रखा था. तो मैंने उस दिन डिसाइड किया लाइक आई शुड कट ऑफ फ्रॉम दीज पीपल बिकॉज मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरी मम्मी सही बोलती थी. इट्स नॉट गुड फॉर यू टू हैंग आउट विद लाइक दीज टू. घर वालों को दिख जाता है ना उनकी, जैसे हमारी नज़र होती है कि हम रिश्तेदारों को पहचान लेते हैं, वैसे घर वालों की नज़र होती है कि वो दोस्त लोग पहचान लेते हैं कि कौन तुम्हारे रियल दोस्त हैं एंड कौन तुम्हारे लाइक वर जस्ट फकिंग अराउंड. सो दैट डे आई रियलाइज कि नो माई मॉम वॉज राइट. फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब इन दोनों से कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं बिल्कुल एंड या लेट्स मूव ऑन. एंड भले ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने उससे कॉन्टैक्ट बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था. शी यूज टू लाइक यू नो टेक्स्ट मी एवरी नाउ एंड देन एंड लाइक आई यूज टू इग्नोर ऑल दोज मैसेजेस. तो मैं उसे ब्लॉक कर देती थी. तो वो बंदी अलग अलग आईडी से या नई नई आईडी बना के मुझे मैसेज करती थी. फिर उसके बाद स्कूल ख़त्म हो गया तो मैं अपने कॉलेज में आ गई. कॉलेज में मतलब फर्स्ट ईयर था मेरा, तो मेरे को एक टेक्स्ट आता है अपने बर्थडे के टाइम पे कि हैप्पी बर्थडे. आई वाज लाइक हू द फक इज़ दिस, क्योंकि मेरे पे नंबर नहीं था और मैंने शायद नंबर भी चेंज कर लिया था अपना. आस्क्ड हर कि मतलब हु इज़ दिस या हु इज़ देयर. सो शी वाज लाइक ओह इट्स अनु यू फॉरगॉट. आई वाज लाइक व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी. सो शी वाज लाइक कि व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी. लाइक द ऑडेसिटी दैट पर्सन हैव कि इतना सब करने के बाद शी इज़ टेक्सटिंग मी एंड आस्किंग मी वेरी कैजुअली कि ओह तू बात क्यों नहीं कर रही है यार, क्या हो गया ऐसा. आई वाज लाइक इज शी साइको और वॉट. उसके बाद क्या होता है कि मैंने ब्लॉक कर दिया उसको. फिर उसके अगले साल फिर उसका मैसेज आ गया. फिर आई वाज लाइक मैंने फिर इग्नोर किया या ब्लॉक कर दिया. फिर उसके अगले साल फिर उसका मैसेज आ गया. तो बंदी क्या करती थी ना, टू शो हर प्रेजेंस शी वुड लाइक रैंडमली टेक्स्ट मी हर साल, ठीक है.
एंड ये सब तो अलग बात है, बट जो वो इंसिडेंट हुआ था, व्हाट शी डिड टू मी, सो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में इस तरीके से घुस गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को सपना ना आए। एंड मेरे को इतने ज़्यादा सपने आने लग गए थे। आई वाज लाइक सो फकिंग ट्रॉमेटाइज्ड विद दैट इंसिडेंट कि जब भी उसका टेक्स्ट आता था तो मेरे को अंदर से ऐसे इक्स आ जाते थे बॉडी में, और लाइक आई वुड फील रियली सिक टू इवन लाइक बी क्लोज टू हर एनर्जी। तो फिर ऐसे ऐसे करते मतलब 7-8 साल बीत गए। तो देन लास्ट टू लास्ट ईयर मैं घर गई थी किसी काम से, शायद कुछ तो था मेरे घर पे। मतलब मैं और मम्मी यूजुअली जब भी मैं घर जाती हूँ तो हम लोग बहुत हैंग आउट करते हैं। मम्मी को ये होता है कि ओ ये आई है तो इसके साथ मैं मार्केट जाऊँगी, शॉपिंग के लिए हम लोग जाएंगे, या मम्मी करेगी, क्योंकि मम्मी को वैसे खुद के लिए वो टाइम नहीं निकालती है बेसिकली। फिर उसके बाद क्या होता है, और मम्मी ना जलेबी की शॉप के पास थे, तो मुझे जलेबी बहुत पसंद है एंड हम लोग जलेबी ले रहे थे। तो हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, मेरी स्कूटी लगी थी दूसरे साइड पे। तो जैसे मैं रोड क्रॉस करती हूँ ना, आई सॉ अ फेमिलियर फेस एंड मुझे लगा कि ये वही है क्या। आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर कि ये यही है कि नहीं। सो लाइक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट इट वॉज हर ओनली। तो जैसे ही हमने जलेबी ली, उसके बाद हम लोग, मैं और मम्मी, मेरे मामी लोगों के यहाँ चले गए, ठीक है। तो मैं और मेरे कज़न्स हम लोग मज़े कर रहे थे बेसिकली, एंड मेरा प्लान था कि मैं उस दिन वहीं रुकूंगी मामी के यहाँ। तो आधे घंटे में मुझे टेक्स्ट आता है कि हे, लाइक कि यार ये कौन है। बट अगेन, स्पीक ऑफ द डेविल, थिंक ऑफ द डेविल अराइव्स। शी मैसेज मी कि इट्स बिन सो लॉन्ग, ये वो, सो ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। So yeah, so she was constantly texting me. She said, "Oh, Anu, this side, and it's been so long since we have talked. Let's hang out." ये वो, and I was like, भाई नहीं मिलना है। तो नो का मतलब समझ आता है ना कि बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, कि भाई चल किसी को नहीं मिलना है, मना कर दिया है तो ठीक है। अब तुम ज़बरदस्ती थोड़ी घुसोगे कि भाई मिल मुझसे, मिल मुझसे, मिल, या तो तुम्हें कुछ काम हो। मैंने उसे बहुत मना किया कि यार मुझे नहीं मिलना है, क्यों मिलना है तुझे। एंड शी वाज लाइक, तुझे क्यों नहीं मिलना है। एंड आई वाज लाइक, आई हैव माई ओन रीजंस मैन, लाइक व्हाई द फक आर यू फोर्सिंग मी। सो फिर उसके भाई हमारी 10-15-20 मिनट कॉन्वर्सेशन चली है, एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली लाइक फोर्सिंग मी कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, प्लीज़ मिल लेते हैं, ये वो। सो पगला ही गई थी मुझे लगता है वो। सो आई वॉज लाइक, शी वॉन्ट्स टू मीट मी, लेट्स शो हर अ गुड टाइम। फिर हमने क्या सोचा, अपना बिची ब्रेन चलाया कि भाई अब तू दब के नहीं रह सकती, यू आर अ ग्रोन एडल्ट, यू हैव द राइट टू मेक योर ओन डिसीजंस, टू स्पीक टू पीपल हुएवर यू वांट, एंड टू बी अ बिच फॉर दोज पीपल हु डिजर्व इट। सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स मीट टुमारो। सो शी was quite excited. मेरी बहन है कुक्कू, सो कुक्कू was there with me. तो मैंने कुक्कू को सब चीज़ें ही पता थी बेसिकली, जो भी उसने मेरे साथ चीज़ें की थी, या जो भी एंड शी ऑल्सो न्यू अबाउट माई लाइक दिस ट्रामा दैट आई हैड इन माई माइंड, मतलब जिस भी वजह से मैं परेशान होती थी। सो मैंने कुक्कू को बोला कि तू और मैं कल इससे मिलने जा रहे हैं। एंड पहले तो शी वॉज लाइक यार मेरा जाना ठीक है, बट देन शी वॉज लाइक नहीं जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसको दिख गया था कि व्हाट टाइप ऑफ ढीठ शी इज़, व्हाट टाइप ऑफ साइको शी इज़। मैंने उसे हाँ बोल दिया मिलने के लिए। तो अगले दिन मिलने की बारी आई। कु और मैं किसी कैफ़े में जाते हैं, मतलब अपनी एरिया के, एंड पहले हमने मस्त ठूसा वूसा, ठीक है, हमने कहा कि पहले खा लेते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं अच्छे से, देन विल सी कि व्हाट विल हैपन। हमने अपनी पेट पूजा की, एंड देन वी कॉल्ड हर कि वी आर एट दिस प्लेस, एंड जल्दी आ जाओ अगर तुझे मिलना है तो। एंड शी वाज लाइक ओह माय गॉड, लेट्स मीट हर, दिस टाइम शी हैज़ फाइनली अग्रीड। तो भाई जब वो बंदी आ रही थी, मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई कि आई वाज लाइक कि फक मैन, आई एम गोना फेस दिस पर्सन, द पर्सन दैट डिस्गस्ट्स मी फ्रॉम माई कोर। एंड वो आई मिलने, और उसको देख के मेरी थोड़ी फट सी गई, क्योंकि होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब you are finally meeting your kind of abuser, you would say, but yeah, not kind of, she did certain things, so yeah, for me she was my abuser. So तो आती है अभी भी, like she had this tomboyish look, इतने सालों बाद भी, and उसकी शक्ल would literally creep me out, मतलब it still creeps me, whenever I think of her। और ये उसका हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो तुम हैंडशेक ऐसे करते हो ना, तो उसने ऐसा हाथ बढ़ाया आगे ऐसे, और मैंने लेजेंड अपनी ऐसे हाथ रखा है, लाइक नॉट इवन अ हैंड शेक, नॉट, मतलब मेरे हाथ ऐसे थर थर काँप रहे थे कि आई वाज फीलिंग रियली डिस्गस्टेड टू इवन टच हर। वी वर सिटिंग ऑन अ टेबल, मी एंड कुक्कू, तो हम लोग उसे वहीं टेबल पे लेके गए। शी वाज लाइक कि और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब, एंड प्रिटेंडिंग टू बी ऑल चिल, कूल एंड केयरिंग। बट आई वाज लाइक डूड, तुझे कुछ बात करनी है तो बोल,
मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ. So she was like कि why are you getting so angry? Why are you talking to me like this? And I was like नहीं भाई, तुझे मिलना था, बात करनी थी कुछ तो यार let's talk, let's directly come to the point. So she was like कि क्या हो गया है तुझे, तू तो बात भी नहीं करती है इतने साल से, you're not in contact with me from a really long time, what happened, you know? And I was like भाई ये बंदी क्या है यार, like the audacity this person have, मतलब I cannot even tell you guys. तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी and मैंने बोला कि यार मुझे नहीं बात करनी है, मतलब I don't wanna take this further, it's just कि you know I just don't want to be in contact with you or that chaman अभी भी. तो she was like क्यों, मुझे तो कांटेक्ट रखना है ना. और भाई मेरा सर फट गया उस टाइम पे कि मैं इसको क्या जवाब दूं. इसको ना का मतलब नहीं समझ आता, बट क्लियरली उसको ना का मतलब नहीं समझ आता था कि वो उसके टेक्स्ट से ही दिख रहा था कि व्हेन आई रिफ्यूज टू मीट हर शी वाज कॉन्स्टेंटली यू नो इम्प्लाइंग कि नहीं मुझे मिलना है मिलना है मिलना है, मुझे मिलना है, लेट्स मीट, तुझे क्यों नहीं मिलना है. सो देन शी टोल्ड मी कि तू तो ऐसी हो गई है, तू तो वैसी हो गई है, तू तो रूड हो गई है. मैंने कहा भाई रूड की बात नहीं है, इट्स जस्ट यूर अ ग्रोन अप एंड यू हैव द चॉइस टू टॉक टू whom ever you want or like to do whatever you want. So this is my decision. I just don't want to be in contact with you, man. And then she was like कि ऐसे कैसे नहीं रहना है तुझे, मुझे तो रहना है ना. And she was talking like my fucking ex boyfriend कि जिसको मैंने धोखा दिया हो या जिसका मैंने काटा हो. And you know like होते हैं ना वो मवाली टाइप लोग कि कैसे नहीं करना है तुझे, ऐसे कैसे नहीं करना है, जैसे हमारा कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा एंड होती है ना थोड़ी नोक झोंक कि नहीं यार मुझे तो रहना है, ऐसे तू कैसे मना करती. शी वॉज लाइक टॉकिंग लाइक माई एक्स और लाइक माई लवर. तो देन आई टोल्ड हर कि भाई तूने और चमन ने क्या क्या मेरे को चीज़ें बोली हैं एंड आफ्टर ऑल दैट डू यू रियली थिंक कि आई वुड वॉन्ट टू बी अराउंड यू गाइज. यार वो तो पुरानी बात है, तो उनको अभी तक लेके दिल में बैठी है क्या. And I was like, what the f? I was like, dude, that was not cool. You're literally slut shaming someone. You're literally abusing someone. You're saying things about someone's character. ठीक है, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि you know I would want to be around such people ever in my life. अगर कोई मेरे को थोड़ा सा भी disrespect करता है, I would just fucking leave that space or like those people. So I was like, तूने तो ये लाइक लेवल बिल्कुल ही नीचे गिरा रखा है. सो एंड शी वाज लाइक वो तो चमन ने किया था, तुझे पता नहीं है कि वो कितने नशे करता है. मैंने कहा आई डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू गाइज आर डूइंग एंड आई डोंट वांट टू ट्रैक यू गाइज और इवन वांट टू बी अराउंड यू गाइज. सो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है. ऑल आई वॉन्ट इज माई पीस एंड माई डिस्टेंस फ्रॉम यू गाइज. आई डोंट वॉन्ट एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू टेक्सटिंग मी एवरी नाउ एंड देन, अपेयरिंग इन माई लाइफ आउट ऑफ नो वेयर एंड यू नो एक्टिंग to care about me and all of that bullshit. So I don't want that. So she was like कि यार तू मतलब ऐसे बात कर रही है जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया होगा तेरे साथ. Bro, the audacity that girl has. Bro, the audacity that girl have. I cannot even tell you guys. Like उसकी बात करके ही ना मेरे को इतना ज़्यादा disgusted feel होता है. मेरे मुंह पे दिख रहा है कि I'm not happy. Even though she was in love with me और जो भी होगा उसका, I don't know. I legit don't know कि उसका क्या सीन था. Dude, I think it's time कि I should speak to her about that incident. 50 मिनट 1 घंटा हो गया क्या मुझे बोलते बोलते. So I was like कि तुझे बात करनी है ना, let's talk then. So yeah, she was like हाँ बोल क्या हुआ. मतलब you know I was about to speak but then मेरा गला चोक हो गया legit, you know I cannot get words out of my mouth because वही चीज़ें मेरे दिमाग में सर्कुलेट करने लग गई and I was not able to get my words out properly. तो कुक्कू बैठी थी मेरे बगल में, तो कुक्कू समझ गई कि यू नो इसको दिक्कत हो रही है. शी नोज मी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, इसीलिए शी वॉज देयर. क्योंकि देन कुक्कू स्पोक टू हर एंड शी वॉज लाइक कि डूड यू डोंट रिमेंबर क्या वट यू डिड. एंड उसने कहा क्या किया मैंने ऐसा. सो देन कुक्कू टोल्ड हर कि यू टच्ड हर इन अप्रोप्रिएटली. शी गेव एवरी फकिंग डिटेल टू दैट बिच. और उसकी वहाँ पे ना फट गई उस बंदी की वहाँ पे. उस मतलब लेजेड उसके फेस से दिख रहा था कि शी वॉज. उसने कहा ओह. उसका रिएक्शन बहुत देर बाद आया क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम पे कोई एलिगेशन लगा रहा है, फॉर एग्जांपल मुझ पे कोई एलिगेशन लगा रहा है, तो भाई मैं तो उसकी फाड़ के रख दूंगी कि भाई तूने ऐसे बोल कैसे दिया है. लाइक हु द फक आर यू टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड लाइक पुट सच अ फकिंग बिग ब्लेम ऑन मी. Like who the fuck are you? And I would immediately leave that place and like you know never talk to those people again. तो वो बंदी वहाँ पे चुप हुई and she said कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है. तो मैंने उसे बोला देख पता तो है तुझे ये चीज़, ठीक है, बस तुझे ये चीज़ अभी पता लग रही है कि मुझे भी ये चीज़ पता थी कि what you did. So she remained quiet for 2-3 minutes, ठीक है. एंड उसके बाद मुझे बोलती है
कि ओह तुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा ही हुआ होता तो मैं तो इनके साथ भी मैंने नाइट आउट किया है, ये लोग भी ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तू किसके साथ नाइट आउट पे गई है किसके साथ नहीं, ऑल आई नो इज़ कि यू डिड समथिंग टू मी। मतलब मैं अपनी ही बात करूंगी ना, मुझे क्या पता इतने सारे लोगों के साथ मैं नाइट आउट पे गई हूँ पर उन्होंने तो कभी नहीं बोला, पर तूने मेरे साथ तो किया ना। एंड व्हाट द फक इज दिस बिहेवियर, लाइक दिस क्लिंगी बिहेवियर और लाइक दिस फकिंग ऑब्सेशन कि यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी इवन दो आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो देन शी वॉज लाइक, यहाँ पे ये बंदी फंस गई, ठीक है। वॉट शी सेड आफ्टर दैट, बोलती कि अगर मैंने ऐसा किया भी होता तो वो मेरा वो इंटेंशन नहीं था। मतलब शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग एंड इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पे लगा रहे हो, ठीक है, तो भाई वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे वो बंदी फंस गई कि जब उसने ये चीज़ बोली ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो मेरा वो इंटेंशन से नहीं मैंने किया होगा। Dude, you were fucking touching my neck and my waist and what was your intention then? I was like, okay, that is not your intention, right? So यही चीज़ है जिस वजह से मुझे बात नहीं करनी है। एंड उस दिन ना मेरे दिल में जो भी भरा था ना इतने सालों से, आई लाइक पोर्ड माई हार्ट ऑल आउट इन फ्रंट ऑफ हर। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि उसको कैसा लगे या ना लगे। आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट शिट फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। आई टोल्ड हर कि ब्रो आई रियली फील डिस्कस्टेड जब भी मैं तुझसे बात करती हूँ, वेन एवर यू टेक्स्ट मी और वेन एक्चुअली फील सिक फ्रॉम माई गट, इसीलिए आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, प्लीज़ मेक दिस वेरी क्लियर दैट यू डोंट एवर टेक्स्ट मी अगेन। एंड देन शी वॉज लाइक ठीक है तुझे ऐसा मतलब लगता है तो ठीक है। एंड देन शी कॉल्ड हर फकिंग ब्रदर दैट चमन, एंड पता नहीं कुछ तो उन्होंने डिस्कस किया ऐसे ऐसे करके। एंड देन शी लेफ्ट। एंड जाते जाते भी भाई वो बंदी हाथ मिला रही थी ना, मैंने मिलाया ही नहीं। मैंने कहा भाई ये मतलब थोड़ी साइको वाइको है क्या। शी वॉज अ फकिंग साइको मैन। सो मेरे मन में जो भी भरा था आई पोर्ड इट ऑल आउट इन फ्रंट ऑफ हर एंड आई वॉज सो फकिंग रिलीव्ड कि भाई इतने साल से जो मैं बोझ ढो रही थी अपने मन में या अपने दिमाग में, इट इज़ फाइनली ऑल आउट। इन मी एंड कुक्कू हम दोनों घर पहुंचते हैं, उस बंदी का मैसेज आता है तुम लोगों ने मुझे इस लेवल का हर्ट किया है। ये वहाँ पे भी उस बंदी ने बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था, अगर मैंने तेरे को मतलब टच किया है तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ये वो। सो मतलब उसके स्टेटमेंट्स वर नॉट मैचिंग काइंड ऑफ। सो वो क्लियरली दिख गया था कि शी वॉज लाइंग। तो फिर बोलती है तू और तेरी सिस्टर क्या स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके आए थे, यू बोथ वर टू गुड, तुम लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट। उसने पता नहीं कितने मैसेज किए। एंड देन आई वाज लाइक get the fuck out of here, like don't ever text me again. And then I just blocked her. That day I was so relieved कि भाई वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई है। मतलब मेरे साथ ये होता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ लग जाती है ना, इवन इफ़ इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, इट फकिंग हॉन्ट्स माई हेड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम कि यार मतलब आई कैन नॉट गेट ओवर थिंग्स वेरी ईजीली। सो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक थी। दिस इज़ how I confronted and this was all the story. And then उसके बाद it's been 2 years and I'm so fucking glad she has never texted me after that, she didn't call me या कुछ भी ऐसा। and I was quite relieved कि ठीक है भाई मेरे मन का तो बोझ उतरा। I was so proud of myself कि I took a stand for myself, because पहले यही होता था कि I would just listen and try to understand the other person point of view as well. This is a life lesson for you guys as well कि if something you feel is off, you should take a stand for yourself. Nobody is coming to save you, nobody is going to take a stand for you, nobody is going to understand things that you go through. So you need to speak up for yourself. Yeah, this was the story time and इस साल मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। I should share some incidents क्योंकि मेरे साथ बहुत बहुत बकचोदी होती है। So I thought why not put it out on the internet, because I really love watching story time of other creators as well. So I hope you guys enjoy watching this video. If so, do let me know in the comment section below and don't forget to subscribe.